श्री वल्लभा देश की जय। वल्लभाख्यान रसपान सत्र के अंदर प्रभु ने अपनी कृपा का कलश जिनके ऊपर ढोला और इस उत्सव में निमित्त बन सके, ऐसे दोनों दिल्ली निवासी हमारे परम आत्मीय दोनों परिवार, ऐसे विजय अरोड़ा जी, नीलम जी, मोहित जी, रितिका जी, मनीष जी, शिखा जी, समस्त अरोड़ा परिवार एवं कृष्ण कुमार जी, किरण जी, प्रेरणा, निखिल जी, कुशल, समस्त कुमार परिवार और विज्ञान के माध्यम से आप सभी अपने घरों पे बैठे बैठे इस वल्लभाख्यान की कणिका को श्रवण कर रहे। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि देखो, ये श्री वल्लभ के नाम को गाने का अवसर मिले, श्री वल्लभ के नाम को रटने का, सुनने का अवसर मिले। मैं हमेशा कहता हूं ना कि दयाराम भाई कहते हैं कि जैना परवाल घणो व्रजपति ने आवे, ऐना मुख श्री वल्लभ नाम ले उड़ावे। प्रभु को भजते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, पर अनायास प्रभु को इस जीव के ऊपर खूब प्रेम उमटा है। प्रभु को सहज रूप से जीव के ऊपर बरसने का मन हुआ है। पता कब चले तो कहते हैं कि जब प्रभु कृपा करके श्री वल्लभ का नाम अपन से लिवावे और वल्लभ का नाम सुनने का अवसर मिले, तब मानो श्री वल्लभ ने अपना कीमती, प्रभु ने अपना कीमती धन ऐसा श्री वल्लभ का नाम अपने आगे प्रकट कर दिया। क्योंकि वल्लभ का नाम वो तो अपने प्रभु की भी पूंजी है, और ये पूंजी हर किसी को देते नहीं, जिस पे भरोसा हो उसको देते हैं। और देखो, इस जगत के अंदर कोई अपन से कहे कि आपसे स्नेह करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है कि जितना कहे कि आप पे भरोसा करते हैं। क्योंकि प्रेम करने वाले पे हमेशा भरोसा हो ये जरूरी नहीं, पर जिस पे भरोसा हो उससे स्नेह करे बिना रह नहीं सकते। और श्री वल्लभ का नाम ये तो प्रभु की पूंजी है, और अपनी पूंजी उसी को देते हैं कि जिस पे अपन को भरोसा हो। और श्री वल्लभ का नाम ये 5 दिन तक रटने का अवसर मिला वल्लभ आख्यान के माध्यम से। कल तक 6 आख्यानों का दर्शन किया, आज 7वें आख्यान के अंदर अपन प्रवेश करें और 7वें, 8वें, 9वें तीनों का दर्शन अपन करेंगे। और देखो, मैं तो हमेशा कहता हूं, यमुना जी का पान जब आप करते हो, चाहे अंजलि भर करते हो, चाहे लोटी भर के करते हो, लेकिन वो कहा तो यमुना पान ही जाता है। उस प्रकार ये वल्लभाख्यान का पान अपन कर रहे हैं। 7वें आख्यान के अंदर प्रवेश करें कि जिसके अंदर गोपाल दास जी श्री गोसाई जी प्रभु चरण का वो आचार्य स्वरूप दिखा रहे हैं कि जो आप कैसे उपदेश करते हैं उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, आप सेवा करी सीखवे श्री हरि, भक्ति पक्ष वैभव सुदृढ़ की आपने लीला दे वदन पोते कही, उच्चार आनंद अधिक दो। यहाँ श्री गोसाई जी प्रभु चरण के आचार्यत्व का दर्शन अपन को करा रहे हैं और कह रहे हैं कि जीव मात्र जो आपकी शरण में आया है उसे उपदेश आपने कौन सा किया? बोले भगवत सेवा का। लेकिन देखो, जब अपने शिष्य को उपदेश भी करते हैं ना, तो उसके अनेक प्रकार होते हैं। एक, डायरेक्ट उसे आज्ञा की जाए कि ये कर, दूसरा उसे समझाया जाए कि ये कर, तीसरा उसे किसी के द्वारा सौंपा जाए कि इसको समझा क्या करना है। लेकिन एक प्रकार होता है कि जो वस्तु औरों से करवाना चाहते हैं, सबसे पहले वो स्वयं भी करते हों, और जो स्वयं करें और फिर उपदेश करें, उन्हीं को कहते हैं आचार्य। जो स्वयं भी करें
और स्वयं करके न केवल अपनी वाणी अपितु अपने कार्य के द्वारा और अपने आचरण के द्वारा जो उपदेश करे, उन्हीं को तो कहते हैं आचार्य। और इसलिए श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने सीधे ऐसे नहीं कहा कि सेवा करो, पर क्या कहा, आप सेवा करी सीख वे श्री हरि। आप स्वयं सेवा करें और स्वयं सेवा करके और फिर सेवा करने की आज्ञा भी देते हैं और सेवा करने की शिक्षा भी आप देते हैं। बोले क्यों? क्योंकि देखो, यदि सीधे सीधे आप वस्तु किसी को कहते हो और सीधे सीधे करने की कहते हो, तो सबसे पहले वो ये देखता है कि जो वस्तु करने की हमको कह रहे हैं, वो वस्तु में उनकी स्वयं प्रीति कितनी है। घर में अपन बालकों को कहते हैं कि देख बेटा, ध्रुव जी ऐसे करते थे, देख बेटा तू भी प्रभु का नाम ले, प्रहलाद जी ऐसे करते थे। लेकिन बच्चे करते नहीं, लोग आके कहते हैं कि देखो, हम बच्चों को इतना इतना कहते हैं कि ध्रुव जी ऐसे करते थे, प्रहलाद जी ऐसे करते थे, वो मानते क्यों नहीं है? तो बच्चों का स्वभाव ये होता है, वो पिताजी से कहते हैं कि पिताजी ध्रुव जी क्या करते थे वो हमने नहीं देखा, प्रहलाद जी क्या करते थे वो नहीं देखा, आप 24 क्या घंटे क्या करते हो वो देखते हैं। आप उपदेश कुछ और कर रहे हो, पर आपका जीवन कहीं और जा रहा है और जीवन कहीं और गति में जा रहा है, जीवन कहीं और दिशा में है और आप उपदेश कुछ और कर रहे हो। तो उस उपदेश का आचरण जीव करे तो कैसे करे? इसलिए आपने कह दिया कि आप सेवा करे सीखवे श्री हरि, भक्ति पार्श्वे सुदृढ़ की दो। आप सेवा करी सीखवे श्री हरि, और स्वयं सेवा करके वो सेवा सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि आप श्री हरि हैं और हरि यानी भक्तों की हरेक चिंताओं को हरने वाले हैं और भक्तों की हरेक चिंताओं को हरना आपका स्वभाव है। इसलिए आप स्वयं भी उसका ज्ञान अपन को प्रदान करते हैं और इसलिए तो कहते हैं कि देखो कि आप सेवा करी सीख वे श्री हरि, और सिखाने का भी क्रम होता है। और जब गुरु किसी वस्तु का प्रशिक्षण हमको कराते हैं, जब गुरु कोई वस्तु हमें सौंपते हैं, तो सबसे पहले यही नहीं कहते कि ये करना है, उन संग संग सेवा के अनुरूप और सेवा के समय जीव की दृष्टि क्या होनी चाहिए न, ये भी हमको गुरु बताते हैं। देखो, सिर्फ सेवा की आज्ञा कर दें और सिर्फ सेवा कैसे करना ये सिखा दें, और यदि वो दृष्टि कौन सी रखनी ये नहीं सिखाया, तो हो सकता है कि आपकी करी हुई सेवा भी यंत्रवत हो सकती है। लेकिन दृष्टि का दान भी गुरु करते हैं और कहते हैं ना, दृष्टि भी कितने प्रकार की होती है। एक होती है चर्म दृष्टि, एक होती है आध्यात्म दृष्टि, एक होती है भाव दृष्टि और एक होती है रस दृष्टि। सबसे पहले जब कहा कि ठाकुर जी की सेवा करो, तो ये नैनों से जो हर कोई देख रहा है, पहले तो वही दिखेगा, इसलिए कहते हैं चर्म दृष्टि। फिर आता है आध्यात्मिक दृष्टि, फिर जीव विचार करता है कि मैं उनका अंश हूं, वो अंशी हैं और मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। ये हुआ आध्यात्म दृष्टि। और फिर आती है भाव दृष्टि। भाव दृष्टि यानी जब प्रभु की सेवा करें तो विचार आया कि देखो ऐसा भाव हमारे मन में हुआ, आज ऐसे भाव से प्रभु को लाल लड़ावें। और फिर आती है रस दृष्टि। और रस दृष्टि यानी क्या, कि जब प्रभु की सेवा कर रहे हों और ठाकुर जी के सन्मुख हों, तो चाहे घर के अपने जितने भी परिवारजन हैं, उस समय जब सेवा के कमरे में आवें तो हमें अपने लौकिक संबंधी नहीं, पर ठाकुर जी के लीला के परिकर के रूप में दिखे, ठाकुर जी के व्रजभक्तों के रूप से दिखें, ठाकुर जी की लीला सामग्री के रूप से दिखें, तब मानो ये रस दृष्टि हुई। और ये रस दृष्टि का दान भी श्री गोसाई जी प्रभु चरण देना चाहते हैं। और देखो, कहा कि आप सेवा करी सीख वे श्री हरि। और कहते हैं ना कि जब अपन पुष्टि मार्ग में आ गए, ब्रह्म संबंध ले लिया और प्रभु के सन्मुख जाते हैं, तो देखो घर के अंदर 4 लोग सेवा करते होंगे ना, लेकिन आपको लगेगा कि एक की आसक्ति ठाकुर जी के श्रृंगार करने में अधिक,
एक की ठाकुर जी के मनोरथ की सजावट करने में अधिक, एक की कीर्तन करने में अधिक, एक की सामग्री की सेवा करने में अधिक। सभी सेवा कर रहे हैं, लेकिन हर एक की आसक्ति अलग अलग सेवा के अंदर होती है। तो अपन को लगता है कि हाँ, श्रृंगार करके भारी भारी श्रृंगार धराना मुझे अच्छा लगता है, पर सामग्री में या अन्य सेवा में इतनी तत्परता दिखती नहीं, तो क्या मुझसे अपराध हो रहा है? कई जीवों को लगे कि सिर्फ सामग्री करके ठाकुर जी के मुखारविंद की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है, और सेवा करता तो हूं पर इतनी तत्परता नहीं आती, तो क्या हमसे दोष हो रहा है? ये भाव अपने मन में आता है तो देखो, जब अपन प्रभु की सेवा करने जाते हैं, तो जब ब्रह्म संबंध लेके सेवा करनी प्रारंभ करी, तो जितने भी वैष्णव जगत में हैं कि जो प्रभु की सेवा करते हैं, उनका समावेश ये 4 प्रकार के जीवों में से एक में होता है। ध्यान से समझना, एक होता है सखी, एक होता है आली सखी, एक होता है प्रिय सखी, और एक होता है प्रेष्ठ सखी। ये 4 प्रकार के जीव में से हर एक वैष्णव के जो प्रभु की सेवा करते हैं, उनका समावेश अंदर होता है। सबसे पहले कई वैष्णव ऐसे होते हैं कि जिनकी ज्यादा तत्परता ठाकुर जी के मनोरथ की सजावट करनी, शातपान की सेवा करनी इत्यादि सेवा में ही अधिक होती है। और देखो, यदि उनको क्षोभ होता है तो क्षोभ नहीं, क्योंकि आपका यूथ ही वो है। आगे कहा कि आली सखी यानी ठाकुर जी के माला जी की सेवा, ठाकुर जी के वस्त्र इत्यादि की सेवा, ये सारे सेवाओं में जिनकी रुचि है, मानो वो आली सखी के परिकर में है। फिर आवे प्रिय सखी, ठाकुर जी के मुखारविंद की सेवा, ठाकुर जी को रोज नई नई सामग्री करके प्रभु को अरोगाऊं, उसमें उनको आनंद आवे, चाहे दर्शन हो कि न हो, चाहे और कोई लाभ मिले कि न मिले, उनको इतनी तत्परता कि आज प्रभु को ये अरोगाऊं, मैं वो अरोगाऊं। तब वो आते हैं प्रिय सखी के अंदर, और फिर आते हैं प्रेष्ठ सखी। और प्रेष्ठ सखी यानी ठाकुर जी के श्रृंगार सुंदर रूप से करने, प्रभु के श्रृंगार करके मुखारविंद के टगर टगर दर्शन करने का उनका बड़ा आनंद आवे, तब मानो वो प्रेष्ठ सखी में है। और देखो, ये जितने भी वैष्णव है ना, उन सभी का समावेश इसमें हो जाए, और इसके संग संबंध होने के कारण हर एक की एक विशिष्ट रुचि कोई सेवा में होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई अपराध कर रहे हैं। जो सेवा में अपनी ज्यादा रुचि हो और जो सेवा करने में अधिक आनंद आता हो, देखो सेवा सब उत्तम है, पर जो सेवा में अधिक आनंद आवे तो मन में ताप न रखे, मन में ये विचार करें कि प्रभु को सबसे उत्तम मेरी ये सेवा अधिक प्रिय है। किसी को कीर्तन की सेवा प्रिय है, किसी को ठाकुर जी के श्रृंगार की सामग्री की, और जो सेवा अपनी अधिक प्रिय है, प्रभु वो अपने से चाहते हैं, वो अपने से ग्रहण करते हैं। और देखो, दृष्टि मिलना और दृष्टि देना ये गुरु का कार्य है। और जब स्वयं सेवा करके, जब सेवा आप सिखा रहे हैं, और जब श्री गोसाई जी प्रभुचरण ठाकुर जी के सानिध्य में हो, और वैष्णव आके जब दर्शन करें कि क्या कर रहे हैं, वो तो दर्शन करें, पर उस समय आपकी दृष्टि कहां पे है, दृष्टि में क्या भाव चल रहे हैं, ये भी दर्शन करें। संग संग आपके मुखारविंद में क्या हाव भाव हैं, जब ये दर्शन भी जीव करें तो उनके भावों का पोषण होता है। क्योंकि देखो, अपने वहां प्रभु की नित्य लीला चलती है, और कहते हैं ना, ठाकुर जी की सेवा में जब हो, जब घर में कोई भी मनोरथ करे ना, तो कहते हैं कि इतनी वस्तु मनोरथ में होनी चाहिए। सबसे पहले जो भी मनोरथ किया, मनोरथ के अनुरूप वस्त्र श्रृंगार, मनोरथ के अनुरूप सजावट, मनोरथ के अनुरूप सामग्री, और मनोरथ के अनुकूल कीर्तन। जब इतनी वस्तु होती है ना, तब वहां ठाकुर जी उस लीला के आनंद में मत्त होते हैं, और तब प्रभु वहां वो लीला करते हैं। और जब प्रभु लीला करते हैं, तब वहां आनंद प्रकट होता है, और जब आनंद प्रकट होता है तो हमें भी उस आनंद की झलक और अनुभूति मिलती है। पर गड़बड़ होती है क्या, मनोरथ रखा है कुछ, वस्त्र श्रृंगार कुछ और है, कीर्तन कुछ और हो रहे हैं, सामग्री कुछ और है, सजावट कुछ और है, तो उसको रसाभास बोलते हैं। और रसाभास हो गया तो उसमें रस जागा ही नहीं, और रस जागा ही नहीं तो फिर क्या होता है, बोले सेवा मा तो बेसिए छे पण आनंद आवतो। सब लोग जानते हैं क्यों नहीं आ रहा,
बोले वहां रसाभास हो रहा है, और रसाभास हो रहा है इसलिए प्रभु को लीला करने का मन ही नहीं हो रहा, और लीला हो ही नहीं रही तो रस जाग ही नहीं रहा, और रस जाग ही नहीं रहा तो उसका संबंध आपसे कैसे होगा। और इसलिए कह दिया कि इतनी वस्तु जब हो तब सच्चे अर्थ में वहां सेवा होती। इसलिए कहा आप सेवा सीखवे श्री हरि भक्ति पक्ष वे भव सुदृढ़ की। और ये सेवा का ज्ञान देके आपने भक्ति पक्ष का जो वैभव है उसको अपने जीवों में सुदृढ़ किया। बोले क्यों? क्योंकि आपने मात्र उपदेश नहीं किया, आपने स्वयं पहले आचरण किया, और आपके आचरण को देख के जब जीव अनुसरण करता है तब जरूर कुछ न कुछ पामता है। और इसलिए कह दिया ना कि श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने जो प्रभु के सुख का विचार किया, इसलिए तो कहते हैं कि एक बार यशोदा मैया के पास प्रभु भागते भागते आए और मैया ने लाला से कही, अरे कन्हैया बता, देख मैं भी तेरी सेवा करूं, ये गोपियां भी तेरी सेवा करें, मैं भी तुझे अरोगाऊं, ये गोपियां भी तुझे अरोगाऊं, पर सबसे ज्यादा तुझे किसके हाथ की सेवा लेने में आनंद आता है? सबसे ज्यादा किनके हाथ से श्रृंगार करने में, किसके हाथ से अरोगने में आनंद आता है? प्रभु ने कहा मैया कहूं तो सही पर तू बुरा मान जाएगी। मैया ने कहा अरे मैं क्यों बुरा मानूंगी, कहे कौन सी गोपी के हाथ से श्रृंगार तुझे अच्छे लगे, किनकी सामग्री अरोगनी अच्छी लगे? तब प्रभु ने कहा मैया कहूं तो सही पर तू बुरा मान जाएगी। मैया ने कही अरे बुरा नहीं मानूंगी, कहे तो सही, तुझे मेरे हाथ का अच्छा लगे कि गोपियों के हाथ का? और तब प्रभु ने कही थी कि मैया जानना चाहती है किनके हाथ का? बोले किनके हाथ का? तो आपने कहा था कि भोग श्रृंगार मैया सुन मोको श्री विठल नाथ के हाथ को भावे। अरे मैया मुझे भोग और श्रृंगार जितना श्री गोसाई जी के हाथ से सुहाता है उतना सुख तो मुझे कहीं नहीं मिलता। मैया ने कहा अच्छा मैंने ऐसे क्या किया? तब कहा कि मैया तू तो माखन दही दूध सब छिपा छिपा के रखती है, पर मेरे वल्लभ के वहां श्री गोसाई जी के वहां तो जो भी सामग्री सिद्ध होती है सब कुछ मेरे सन्मुख कर दी जाती है। तू तो मुझे माखन अरोगने से डांटे, पर वहां तो सब कुछ सन्मुख हो जावे और व्रजभक्तन की कानी दे दे के मनुहार कर करके मुझे अरोगाते हैं। और इसलिए जैसे जैसे ऋतु अनुसार ऋतु बदलती है वैसे वैसे मेरे वस्त्र श्रृंगार का क्रम बदलता है, और ऐसा लाड़ मुझे लड़ाते हैं, इसलिए अधिक सुख मुझे वहां पे मिलता है। ये बात भी आपने कही, इसलिए कहा भक्ति पक्ष वैभव सुदृढ़ की दो, और कहा आपनी लीला ते वदन पोते कही उच्चार आपनी लीला ते वदन पोते कही। और देखो प्रभु के सुख का विचार जैसा श्री गोसाई जी प्रभु चरण कर सके ऐसा कौन कर सके। और इसलिए स्वयं ने ही आपको लाड़ भी लड़ाया, और कैसे प्रभु को लाड़ लड़ाना इसका अपन को ज्ञान भी प्राप्त करवाया। और ये बात कही, और आगे दूसरी कड़ी के अंदर कह रहे हैं, क्योंकि समय के हिसाब से अपन को एक एक कड़ी का दर्शन करना है, इसलिए आगे कह रहे हैं वेद दधि मध्य जे नवनीत जे भजन रस मत माधुरी जीवे श्रवण पीहो तग्र समकर्म पथ स्नेह रसहीन जे श्वेत जानी विमुख ताणी लीधो। और यहाँ कह रहे हैं वेद दधि मध्य नवनीत जे भजन रस मथित माधुरी जीवे श्रवणे पीधो। और कहते हैं कि वेद दधि मध्य नवनीत जे भजन रस, कहते हैं कि पुष्टि मार्ग श्री महाप्रभु जी ने प्रगटाया
महाप्रभु जी ने जो पुष्टि मार्ग प्रगटाया वो कहां से प्रगटाया? कहते हैं ना कि महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग प्रगटाया कहां से? तो कहते हैं जहां छुपा हुआ था। जहां छुपा हुआ था, और छुपा हुआ कहां था? तो कहते हैं वेदास कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम्। और कहते हैं ना, ये प्रस्थान चतुष्ट के अंदर जो पुष्टि मार्ग छुपा हुआ था और उसका मंथन करके श्री महाप्रभु जी ने, श्री गोसाई जी ने ये मार्ग प्रकट किया। और कहते हैं ना, वेद क्या है? बोले वो दधी के समान है। और जब उसका मंथन करके उसका नवनीत अलग निकाल दिया जाए तो कहते हैं कि वेद का जो भी रस, वेद का जो भी आनंद, वेद का जो भी माधुर्य है वो क्या है? बोले ये नवनीत। क्योंकि माखन निकाल लिया दही में से, फिर क्या बचा? सिर्फ पानी पानी बचा, छाछ बचा। तो कहते हैं कि जब वो माखन आपने प्रगटा दिया, और माखन क्या है? बोले भगवत सेवा, ठाकुर जी की सेवा करनी, प्रभु को लाड़ लड़ाना, वही वेदों का सार है, वही वेदों का नवनीत है जो आपने प्रगटा लिया। और कहते हैं ना, जब माखन निकल जाए फिर सफेद सफेद छाछ दिखती है। छाछ का रंग भी माखन जैसा होता है पर वो स्वाद नहीं होता। और बचे हुए छाछ को यदि मंथन करोगे तो वापस कुछ निकलेगा नहीं। तो कहते हैं वेद रूपी दधी का मंथन करके निकाला हुआ नवनीत यानी भगवत सेवा। और कहते हैं जो छाछ बचा, जो पानी बचा के जो ज्यादा आनंद न दे, वो क्या है? बोले वेद का कर्म मार्ग जो इतना रस नहीं देता। ये बात कही और कहा कि जिसने माखन का आश्रय लिया वो तो परम आनंद का अनुभव करता रहा, लेकिन सफेद रंग समान रंग मान के जो जल के पीछे दौड़ा, जो इस छाछ के पीछे दौड़ा, उसके हाथ में कुछ नहीं आया। ये बात यहाँ कही और आगे तीसरी कड़ी के अंदर कह रहे हैं, ए चरण शरण वीना लोक दश चारमा कहो ने कोनो काई हर्ष से दो शू कहो चतुर थई अने विस्तरे भजे नहीं पशु जय विषय की दो। और वही वस्तु यहां गोपाल दास जी कह रहे हैं कि ए चरण शरण विना लोक दश चारमा कहो केनो अर्थ सीधो। कहते हैं कि ये श्री गोसाई जी प्रभु चरणों का आश्रय करे बिना ये पुष्टि जीव चाहे 14 लोकों के अंदर घूमेंगे फिर भी उनको उद्धार करने वाला कोई मिलेगा नहीं। और कहते हैं ये चरण को छोड़ के किसका कल्याण हुआ है? जो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहा कि ए चरण शरण विना लोक दश चारमा कहो ने केनो अर्थ काई सीधो। किसने प्रभु को पाया, किसने वो परम फल को पाया? शू कहूं चतुर थई थई ने विस्तरे भजे नहीं पशु जैम विषय की दो। और कहते हैं कि मार्ग में आके भी यदि जिसकी आसक्ति आपके चरणारविंद में नहीं हुई, फिर वो भले कितना भी ज्ञानी हो के घूमता रहे ना, उसका जीवन धूल है, उसका जीवन पशुवत है कि जन्म तो लिया पर जहां आसक्ति करनी थी वहां आसक्ति हो नहीं पाई। जिसके चरणों को थामना था उसके चरण को थाम नहीं पाए तो उसका जीवन धूल है। ये बात तीसरे कड़ी के अंदर कही। और चौथी कड़ी के अंदर ये कहते हैं कि बोल वल्लभ सुवन विमल वाणी जैनी गति ब्रह्मादिक देव न जानी। और कहते हैं ना कि आपकी वाणी ऐसी है कि बड़े बड़े देव भी आपकी उस वाणी को समझ नहीं सकते। और इसलिए कहा पांचवी कड़ी में नंद नंदन रूपे रास लीला करे पोते न उचरे छाई राखे दिवस एकादनो उत्तरा को
वदन भाखी। देखो यहां गोपाल दास जी क्या कह रहे हैं कि देखो ये वृंदावन के वो चंद्र कि जिन्होंने वो समय गोपी जनों के मनोरथ पूरे करे हैं, उनमें और आप में कोई भेद नहीं है, लेकिन वो आपकी लीला को जानना ये हर किसी का अधिकार नहीं है। देखो जब प्रभु ने रास किया ना, तो उसमें क्या वर्णन कर रहे हैं? नंद नंदन रूपे रास लीला करी, पोते ना उच्चरी छानी राखी, दिवस एकार्धनो उत्तरा कुंवर प्रति। अब देखो जब प्रभु ने उस समय रास लीला करी, तो रास लीला के समय आपने 6 महीने की रात्रि कर दी थी। कितनी? 6 महीने की रात्रि। और कहते हैं 6 महीने की रात्रि प्रभु ने करके जो रास लीला करी। और अब देखो रास लीला के अंदर जितनी भी लीलाएं हैं ना, होरी लीला कहो, दान लीला कहो, मान लीला कहो, जल लीला, वो सारी लीलाओं का समावेश रास लीला के अंदर हो जाए। आपको लगेगा सारी लीलाएं, बोले हाँ। देखो रास लीला के अंदर देखने जाए रास पंचाध्याय में तो प्रारंभ ही होरी लीला का भी संकेत आता है। प्राचा विलिपन अरुणेन शंतमयी वर्णन आता है, सुखदेव जी वर्णन करते हैं कैसा रसात्मक अपन को लगे कि जब रास लीला का वर्णन होता है, प्राचा विलिपन अरुणेन शंतमयी, रास का वर्णन करते करते होरी का झलक दे दिया। बोले कैसे? शिवदेव जी वर्णन करते हैं कि रास के समय जब प्रभु ने चंद्रमा को देखा और चंद्रमा 2 घड़ी ओझल हुआ और प्राची दिशा यानी पूर्व दिशा, और कहते पूर्व दिशा यानी चंद्रमा की पत्नी, और प्राची दिशा में चंद्रमा पुनः ऐसे उगा कि चारों ओर लाल लाल अरुणिमा छा गई। और वहां चंद्रमा उगा है तो ऐसे लग रहा है कि मानो चंद्रमा अपने किरण रूपी दोनों हस्तों में अपनी पत्नी रूपी पूर्व दिशा का मुख लाल रंग के कुमकुम से रंगते रंगते प्रगटा हो, ऐसे आज चंद्रमा प्रगटा है। बाहोरी लीला देखने जाओ तो रास लीला के अंदर समग्र लीलाएं हैं। पर जैसे अभी तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ये रास लीला का वर्णन कर रहे हैं, और अभी तो सारी गूढ़ लीलाओं का वर्णन करना बाकी था, लेकिन जैसे ही वर्णन सुना कि भगवान ने वेणुनाद किया और वो गोपियां घर छोड़ के भागती भागती प्रभु के पास आ रही हैं, और परीक्षित को संशय हो गया और पूछा कि जैसे एक लौकिक स्त्री भागते भागते अपने प्रियतम के पास आवे, या ऐसे ही लग रहा है कि गोपियों के मन में कहीं ब्रह्म भाव तो है नहीं, जैसे एक अपने प्रीतम के पास स्त्री जावे ऐसे जा रही है, तो फिर उनको परम फल की प्राप्ति कैसे हुई? और जब ये प्रश्न सुखदेव जी ने सुना और सुखदेव जी को लगा कि अभी रास की जो गूढ़ लीलाएं हैं वो जानने का अधिकार आया नहीं, तो कहा कि जो 6 महीने की रात्रि करके प्रभु ने रास लीला करी, तो सुखदेव जी ने भागवत में परीक्षित को जो रास लीला सुनाई वो 6 महीने की रात्रि में से मात्र एक ही रात्रि की लीला का वर्णन सुनाया है। दिवस एकार्धनो उत्तरा कुंवर प्रति, 6 महीने की रात्रि में से मात्र एक ही रात्रि की लीला सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई, और बाकी की जो गूढ़ लीला, दान लीला, मान लीला, होरी लीला, ये सारी सुखदेव जी ने अपने भीतर ही छुपा दी, प्रकट न करी, क्योंकि अभी अधिकार नहीं है। और कहते हैं कि जब श्री गुसाई जी प्रभु चरण प्रगटे और गुसाई जी ने वो गूढ़ लीलाएं जो अभी तक सुखदेव जी ने प्रकट नहीं करी थी, वो लीलाएं प्रकट कराई। बोले किनके माध्यम से? बोले अष्ट सखा के माध्यम से। और अष्ट सखा के माध्यम से कैसे? इसलिए उनको भी कहते हैं कीर्तनिया। कीर यानी सुखदेव जी, और अपने वहां कीर्तनकार को क्या कहते हैं? कीर्तनिया, यानी सुखदेव जी के परंपरा में। और सुखदेव जी की परंपरा में आए तो जो लीला भागवत में सुखदेव जी ने गुप्त रखी, वो इन कीर्तन की परंपरा में जो अष्टसखा आए, उन्होंने वो गुप्त लीला को श्री गुसाई जी की कृपा से बाहर प्रकट करी। और इसलिए कहा कि दिवस एकार्धनो उत्तरा कुंवर प्रति। देखो यहां उत्तरा कुंवर कहा, और यहां सुखदेव जी के लिए व्यास नंदन कहा। परीक्षित ना कह के क्या कहा? उत्तरा कुंवर। और सुखदेव जी ना कह के क्या कहा? व्यास नंदन। और ये कह के दिखा रहे हैं कि दोनों का भगवत संबंध है उत्तरा के माध्यम से, क्योंकि उनके गर्भ में जाके परीक्षित की रक्षा करी थी। और व्यास जी भी प्रभु के ज्ञान अवतार,
लेकिन फिर भी यहाँ कह रहे हैं वो सारी लीला आपने कैसे प्रकट करी, ये अनुभव आपको करवाया। और आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं ब्रह्मादि महामुनि अति ज्ञान पारंगत ते मधु सिंधुनि कहिए माखी न कोई हो न हो ये रूप सम तेना सकल निज निगम साखी। और कहते हैं कि श्री गोसाई जी का स्वरूप गोपाल दास जी कहते हैं इतना रसात्मक है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी आपके उस स्वरूप को जान नहीं सकते। और बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए शब्द का उपयोग कौन सा किया, ब्रह्मादि महामुनि अति ज्ञान पारंगता ते मधु सिंधुनी कहिए माखी। अब देखो मधुमक्खी होती है ना, उसका कार्य क्या कि हर जगह से जाके मधु इकट्ठा करना, हर जगह से जाके वो मध को इकट्ठा करती है, पर स्वयं कभी चाखती नहीं, स्वयं उसका आस्वादन नहीं कर सकती। तो कहते हैं बड़े बड़े ज्ञानियों ने शास्त्रों की बात करी, ब्रह्म की चर्चा करी, ब्रह्म का वर्णन किया, पर उसका रसास्वादन नहीं कर पाए। और कहा कि जो श्री गोसाई जी के स्वरूप को नहीं जान पाए वो मधु सिंधु की ऐसी माखी हैं कि मधु में रह के भी मधु को चाख नहीं पाए। ये बात आपने आगे कही। और आगे वर्णन करते कह रहे हैं 7वें में कि ते प्रभु रस पुंज ते भूमि ऊपर रुचि करी, भाग्यहीन जीव जैने कणी का न चाखी। और आगे 8वीं कड़ी के अंदर वर्णन करते हुए कह रहे हैं विभूत वांछे वास वसुमति ऊपरे श्रीवल्लभ कुंवरनी टहल करवा भूषणी वेगे पाँव धारिया गिरि बणी सिगिरि राज धरनो ताप हरवा। जब श्री गोसाई जी को भूतल पे सुंदर विहार करते हुए देख रहे हैं, गोपाल दास जी कह रहे हैं कि विबुध वांछे वास वसुमति ऊपरे, के ऊपर रहे बड़े बड़े भगवती जन, ऊपर रहे देवताएं भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमको भी उस समय भूमि में प्रागट्य मिले, हमें भी उस समय भूतल पे जन्म मिले कि जिस समय श्री गोसाई जी प्रभु के सन्मुख हैं, जिस समय श्री गोसाई जी प्रभुचरण भूतल पे सभी के ऊपर कृपा कर रहे हैं। हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि वो समय में उस काल में हमको भी भूतल पे जन्म मिले, ये वांछना आप करते हैं। अब आगे श्री गोसाई जी का पूरा दिनचर्या का क्रम का वर्णन कर रहे हैं। घोष थी वेगे पाँव धारिया गिरी भणी, श्री गिरिराज धरणनो ताप हरवा। श्री गोसाई जी विराजते हैं कहाँ, बोले गोकुल में। और गोकुल में श्री नवनीत प्रिया जी की श्रृंगार तक की सेवा का क्रम पहुंच के वहां से आप पधारते हैं रोज जतिपुरा श्रीनाथ जी की सेवा करने के लिए। तो जैसे क्रम पहुंचा और कहते हैं घोष थी वेगे पाँव धारिया गिरी भणी। और अब गिरिराज जी की तरफ आप उतावले उतावले होके जा रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि गिरिराज धरण नो ताप हरवा। कहते हैं श्री गोसाई जी प्रभु चरण जो जाने में देर हो गई तो मेरे प्रभु मेरा ताप सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि श्री गोसाई जी जानते हैं कि श्रीनाथ जी बाबा श्री गोसाई जी के बिना रह नहीं सकते। और एक एक क्षण भी जब देर होती है तो श्रीनाथ जी को इतना असह्य ताप हो जाता है कि श्री गोसाई जी के बगैर रह नहीं सकते। इसलिए कहा कि श्री गिरिराज धरण नो ताप हरवा। और जब आप जतिपुरा श्रीनाथ जी की सेवा में पधारते हैं तो कैसे पधारते हैं उसका वर्णन भी आगे करते हैं और कह रहे हैं फूल फेटे भरा वसन वागातना विविध भूषण ते रंग धरवा तुरंग चालो वायु वेगे उतावड़ो
जाने नौका चली सिंधु तरवा। और जब नवनीत पिया जी की सेवा पहुंच के पधारते हैं और इतना ताप होता है कहीं देर ना हो जाए, और जरा सा जो अवेर हो गई तो मेरे श्रीनाथ जी बाबा तो बालक हैं और उनका मन तो बहुत कोमल है और मेरा वियोग सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि श्रीनाथ जी को गुसाई जी का वियोग होता है और वो वियोग सहन नहीं कर पाते हैं। और यही बात श्री गुसाई जी को और व्याकुल कर देती है कि कहीं मेरे पहुंचने में अवेर ना हो जाए और मेरे प्रभु को श्रम पड़े। और इसलिए आप जब अश्व के ऊपर सवार होके पधारते हैं और अश्व पे सवारते हैं तो एक वस्त्र के झोले के अंदर फूल फेंटे भर्या, ठाकुर जी की जो माला जी के इत्यादि पुष्प जो हैं वो पुष्प वो माला जी फूल के आप वो वस्त्र के फेंट में भरते हैं। और कहा विविध भूषण ते रंग अंग धरवा, सुंदर वस्त्र सुंदर श्रृंगार भी अपने संग वस्त्र में बांध के आप पधराते हैं। और कैसे पधारते हैं? तुरंग चाले वायु वेगे उतावड़ो जाने नौका चाली सिंधु तरवा। तुरंग यानी होता है अश्व, और अश्व के ऊपर गुसाई जी सवार होके वो अश्व ऐसी गति से चलता है, ऐसी गति से कि मानो वायु की जैसी गति होती है वैसी गति से अश्व दौड़ रहा है। बोले क्यों? श्री गुसाई जी को उतावल है कि मेरे श्री जी मेरा वियोग सहन नहीं कर पाएंगे, प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जल्दी जल्दी आप जा रहे हैं। और यहां देखो कह रहे हैं ना, तुरंग के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है अश्व और तुरंग का एक अर्थ होता है समुद्र की लहर। और श्री गुसाई जी अश्व में बैठ के पधारते हैं तो कैसे लगता है कि जैसे कोई नौका समुद्र की ऊंची लहरों पे होते हुए जैसे वेग से आगे बढ़ती है, वैसे ही आपका अश्व श्री गिरिराज जी की ओर आगे बढ़ रहा है। और यहां देखो नौका और तुरंग दोनों उपमाएं दी और कहा नौका देखें तो स्त्री भाव हो जाता है और तुरंग पुं भाव, और दोनों भावों को आप हृदय में धारण करके प्रभु के सन्मुख प्रभु की सेवा में आप पधार रहे हैं। और कैसा लग रहा है? दिवस एकागनो विरते युग समो निरांजन मिश्र रूप हृदय धरवा। जीवने नृत्य नित्य प्रति क्षणो क्षणो श्री विठ्ठल नाथ एवा उचरवा। और श्री गोसाई जी को इतना वियोग है, इतना वियोग, और जितना वियोग श्री गोसाई जी को श्री ठाकुर जी का है, इतना ही वियोग श्रीनाथ जी बाबा को भी गोसाई जी का है। और जब क्षण बा भी वियोग होता है और कहते हैं ना कि दिवस एकार्धनो विरहते युग समो, और कहते हैं एक क्षण का वियोग श्री गोसाई जी को ऐसे लगता है कि मानो प्रभु आपके दर्शन करे युग युग बीत गए, और युग युग बीत गए। और वो स्मरण हो जाता है कि जब 6 महीने का विप्रयोग श्री गोसाई जी को हुआ था और 6 महीने चंद्र सरोवर पर जाके विराजे और अपने नेत्र के आंसुओं के काजल से पत्र लिखते आप श्रीनाथ जी को भेजते। और एक दिन जब इतना असह्य ताप हो गया, इतना असह्य ताप हो गया, और श्री गोसाई जी ने लिख के भेजा, कृपानाथ आपके बिना अब जीवन असंभव लगता है, आपके दर्शन के बिना एक एक सांसें चल रही हैं, ऐसे लगता है कि प्रभु आपके बिना सांसें ले रहा हूं, वो भी अपराध कर रहा हूं। और तब धीरज धारण कराने के लिए श्रीनाथ जी ने पत्र में लिखा था कि देखो श्री गोसाई जी, जब मेघ का स्वभाव होता है कि जब समय आता है तब ही मेघ बरसता है, उससे पहले नहीं। तो जब समय मिलन का आएगा तो जरूर अपना मिलन होगा। ये आश्वासन देने के लिए श्रीनाथ जी ने पत्र गोसाई जी को भेजा, लेकिन गोसाई जी ने पत्र बांच के कहा, अम्बोध स्वभावयम समय वारे मंचदे। कहते हैं कि प्रभु मेघ का तो स्वभाव है कि जब समय आवे तब बरसे, पर वो चातक को कौन समझावे कि जिसने प्रीत जोड़ी है मेघ से। चाहे बादल बरसे कि ना बरसे, पर चातक तो उसकी ओर टकटके लगाए तड़पता रहता है, क्योंकि वो तो उसका जीवन है, उसके बिना रह ही नहीं सकता। और ऐसा ताप श्री गोसाई जी को हो रहा है
कि निरांजन मिशे रूप हृदय धरवा। और जब आप पधारते हैं तो वहां कहते हैं कि आरती करके जब वो आरती की जो आपके हृदय को स्पर्श करती है तब आपका ताप शांत होता है। और कहते हैं निरांजन मिशे रूप हृदय धरवा, जीव ने एकृत्य नित्य प्रति क्षणु क्षणु श्री विठल नाद एवा उच्चरवा। और इतना ताप आपका कि गोपाल दास जी कह रहे हैं देखो तो सही, ये एक ही स्वरूप है, लेकिन एक ही स्वरूप दो अलग अलग रूप से ऐसे लीला कर रहे हैं कि मानो एक दूसरे के बिना रहा न जाए। और इसलिए तो कहते हैं जगत में बहुत प्रीत देखी, जगत में भक्त भगवान की प्रीत देखी, जगत में अनेक अनेक जीवों की प्रीत देखी, पर हमारे भगवती तो कहते हैं कि जैसी प्रीत हमारे श्री गुसाई जी प्रभु चरण और जैसी प्रीत ये हमारे श्रीनाथ जी बाबा की है, ऐसी प्रीत तो जीवन में कभी नहीं देखी, न कभी ऐसी प्रीत कोई देख पावे, न ऐसी प्रीत कहीं हो पावे कि ऐसी प्रीत कबहू न देखी यशुमती सुत और श्री वल्लभ सुत जैसी। यशुमती के सुत प्रभु और कहते हैं वल्लभ के सुत श्री गुसाई जी, इन दोनों की जैसी प्रीत है ऐसी प्रीत तो न कभी देखी और न ही कभी सुनी। और ये प्रीत कैसी है उसका वर्णन करते हुए अपने भगवती कह रहे हैं और सुना रहे हैं। ऐसे प्रीत कहो नहीं देखी, ऐसी प्रीत कहो नहीं देखी। यशोमती सुत श्री वल्लभ सुत जैसे, से सहस्त्र मुख सातन लेके, ऐसी प्रीत कहो नहीं देखी। ऐसी प्रीत कबहू न देखी, जैसी यशोमती सुत श्री वल्लभ सुत जैसी। ऐसी प्रीत जगत में कहां दिखे। और ये प्रीत का यदि मैं उपमा देना चाहूं तो भी उसकी उपमा दे नहीं सकते, क्योंकि शेष सहस्त्र मुख न लेखी, हजारों हजारों मुख से यदि शेष जी भी इस प्रीत का वर्णन करना चाहें तो वर्णन कर नहीं सकते। ये प्रीत कैसी है वर्णन करते हुए आना मांगे चले श्री गोकुल, फिर फिर झांक जरो कान में। जब पूरा दिन सेवा का क्रम पहुंच के जब शयन का समय आ जावे और श्री गुसाई जी को लगे अब आज्ञा लेके मुझे वापस गोकुल जाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आज्ञा लेने के लिए सोचे और श्री गुसाई जी का हृदय भर जाता है, हृदय इसलिए भर जाता है कि जब मैं वापस जाने की कहूंगा तो जितनी पीड़ा मुझे होगी मैं जानता हूं उससे भी अनेक गुना अधिक पीड़ा मेरे श्रीनाथ जी बाबा को होगी। और श्रीनाथ जी बाबा से आज मैं जाके कैसे कहूं, ये नित्य का क्रम है, कैसे मैं आज्ञा मांगूं, कैसे कहूं। और जब मैं आज्ञा जाने की मांगूंगा मेरे श्रीनाथ जी के नैनों में कैसा भाव होगा, मेरे श्रीनाथ जी का मुख कैसे उदास हो जाएगा। आज्ञा मांगने से पहले सभी सेवकों को बुलाते हैं और कहते हैं देखो मेरे प्रभु को एक क्षण के लिए भी अकेला मत छोड़ना, देखो मेरे प्रभु को रंजक भी कोई श्रम ना पड़े। जब कहते हैं हाँ कृपानाथ कोई श्रम नहीं पड़ेगा, गोसाई जी कहते हैं ऐसे नहीं, अपना हाथ मेरे हाथ में देके मुझे वचन दो, मेरे प्रभु को रंजक भी श्रम नहीं पड़ना चाहिए। और जब वो वचन देते तब गोसाई जी प्रभु चरण भरोसा करते। और जब श्रीनाथ जी को भी पता चल गया है कि नित्य की तरह आज काका जी फिर से जाने की आज्ञा मांगने आएंगे, और जब शयन का समय आया, श्री गोसाई जी के वापस गोकुल जाने का समय आया, और ये विचार करके हमारे श्रीनाथ जी बाबा के नेत्र भी रोज भर जाते हैं, हमारे श्रीनाथ जी बाबा के नेत्र भी छलक जाते हैं। लेकिन गोसाई जी जब आज्ञा लेने सन्मुख जाते हैं, हमारे श्रीनाथ जी बाबा अपना मुख छुपा देते हैं, अपने आंसुओं को पोंछ लेते हैं, अपने नेत्रों पे दृष्टि नहीं पड़ने देते, क्योंकि जानते हैं
यदि श्री गोसाई जी ने मेरे नैनों के आंसू देख लिए तो श्री गोसाई जी सहन नहीं कर पाएंगे, यही मूर्छित होके आप गिर जाएंगे। और इसलिए श्री गोसाई जी को श्रम न पड़े, श्री गोसाई जी को ताप न हो, जैसे तैसे करके श्रीनाथ जी बाबा अपने नैन को आंसू छुपाते हैं कि कहीं श्री गोसाई जी को पीड़ा न हो जाए, उनको श्रम न पड़े। और कहते हैं कि जिस समय श्री गोसाई जी प्रभु चरण श्रीनाथ जी के पास जाते हैं, श्रीनाथ जी के पास जाके जब आज्ञा लेने का समय हो, दोनों चरणों पे श्री हस्त रख के अपना मस्तक जब चरणों पे झुकाते और कहते हैं बाबा अब जाने की आज्ञा दो। और जब ऐसे कहते हैं आपका हृदय भर जाता है। ये रोज का क्रम है, जानते हैं कि कल वापस आना है, पर ये रात्रि आपके बिना कैसे व्यतीत होगी। एक एक क्षण आपके बिना जो बीतता है, ऐसे लगता है मानो कितने युग बीत गए। और जब आज्ञा लेने के लिए श्री गोसाई जी जावे और आपका हृदय भर आवे, आज्ञा देना अभी श्रीनाथ जी चाहे, श्रीनाथ जी का हृदय भर आवे। श्रीनाथ जी की दृष्टि श्री गोसाई जी के नैनों में, श्री गोसाई जी की दृष्टि श्रीनाथ जी के नैनों में, दोनों के अंतर में क्या चल रहा है दोनों अनुभव कर सक रहे हैं। और कहते हैं कि बाबा जाने की आज्ञा दो। और जैसे ही आज्ञा मांग के श्री गोसाई जी प्रभु चरण बाहर निकले, और कैसा हो आज्ञा मांग चले श्री गोकुल, फिर झांक झरोखन पैखी। और जैसे ही श्री गोसाई जी अश्व में सवार होके गोकुल जाने के लिए निकले और श्रीनाथ जी कूद के पधारे और अपनी खिड़की में जाके खड़े हो जाएं और श्री गोसाई जी को जाते हुए अपनी आंखों के अश्रुओं को बहाते बहाते श्री गोसाई जी को जाते हुए देखे। और कैसे लग रहा है, फिर झांक झरोखन देखी। और श्री गोसाई जी भी जैसे जैसे आगे चलें और बार बार मुड़ मुड़ के देखें, क्योंकि गोसाई जी जानते हैं क्योंकि आप पधारेंगे श्रीनाथ जी सहन नहीं कर पाएंगे। और बार बार ऊपर खिड़की में आके श्री गोसाई जी को जाते हुए आप देखेंगे। और इसलिए गोसाई जी बार बार आगे आगे जाते जाते पीछे मुड़ के उस झरोखे पे देख रहे हैं। और जब भी आप पीछे मुड़ के देखें कि वहां श्रीनाथ जी खड़े खड़े श्री गोसाई जी को अकबलक नेत्रों से जाते हुए देख रहे हैं। इसलिए तो कहा आज्ञा मांग चले श्री गोकुल, फिर झांक झरोखन पेखी। और सुनिए तो कथा आगे वर्णन कर रहे हैं। गोविंद स्वामी कह रहे हैं कि देखो, सभी ने दुनिया के अंदर जब जब भी प्रेम की बात आती है, तब कहते हैं प्रीत की बात जब जब भी आती है तो सुनियत कथा जलद चातक की। सबने सुना होगा वो मेघ और चातक की तड़प उस स्वाति जल बिंदु के लिए ऐसी होती है कि प्यासा मर जाएगा, पर स्वाति जल बिंदु के अलावा कोई जल मुख में नहीं जाने देगा। यहाँ तक कि पूरी दुनिया ये चाहे कि मृत्यु के बाद गंगा जी में हम जाके पौड़े, हमारे मुख में गंगा जल आवे, लेकिन वो चातक गंगा जी के तट पे खड़े होके जब उस स्वाति जल बिंदु के लिए तड़प रहा था, और कहते हैं कि जब प्यासा तड़पता हुआ वो चातक, उसका अंत समय आया और बेहोश होके जब गंगा जी के अंदर गिरा। लोग तो ये चाहते हैं कि अंत समय में गंगा जल हमारे मुख में जावे, पर ये चातक की कैसी टेक, उसका पूरा शरीर तो गंगा जी में डूबा और उसकी चोंच को आकाश की तरफ रखा, डूबने नहीं दिया, क्योंकि उसकी टेक है कि मेरे मुख में जाए तो मात्र स्वाति जल बिंदु जाए, उसके अलावा कोई जल जा नहीं सकता। तो जैसी टेक उस चातक की स्वाति जल बिंदु से है, कुमुदनी चकोरन विशेखी, और कहते हैं कि जैसी प्रीत उस कुमुदनी को उस चंद्रमा की है, क्योंकि जब चंद्रमा उगे तब कुमुदनियां खिले, और जैसे चंद्रमा डूबे तो कुमुदनियां भी बंद हो जाती हैं। तो देखो तो सही, जैसी प्रीत चंद्र की कुमुदनियों से, जैसी प्रीत उस चातक की जल से है, वो सब प्रीतों का वर्णन करने जाएं, लेकिन जब श्री गोसाई जी की और श्रीनाथ जी बाबा की प्रीत देखें, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का प्रेम देखें,
कि जब वो वस्त्र लेके श्री गोसाई जी प्रभु चरण श्री जी के पास आए, गलती से वस्त्र छोटा सिद्ध हुआ है, पर गोसाई जी को कहीं पीड़ा ना पहुंचे, इसलिए श्रीनाथ जी ने अपना स्वरूप छोटा करके श्री गोसाई जी के वस्त्र धारण करे। कैसा प्रेम, कैसी एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव। और कहते इसलिए कह दिया कि जब ऐसी प्रीत श्रीनाथ जी और गोसाई जी की दिखे, और जब गोविंद स्वामी कहते हैं मैं तो बस यही विनती करना चाहता हूँ, इनको कियो सबे जीव भावत, करत श्रृंगार विचित्र विषेखे, गोविंद गोवर धन पे मांगत, बिछुरो पल चैन आर्दन में के, ऐसे प्रेत कहो नाई देखे, ऐसे प्रेत कहो नहीं देखे, ऐसे प्रेत कहो नहीं देखे, ऐसे प्रेत, ऐसे प्रेत, ऐसे प्रेता। और यहाँ गोविंद स्वामी कह रहे हैं कि इनको कियो सबे जिय भावत। श्री गोसाई जी जैसे जैसे लाड़ लड़ावे, वो सब कुछ श्रीनाथ जी को भाता है, वो सब कुछ श्रीनाथ जी को अनुकूल आता है, और कहें तो यही अनुकूल आता है, क्योंकि जहां जहां भी श्री गोसाई जी प्रभु चरण श्रीनाथ जी को लाड़ लड़ावे, जैसे जैसे सुख दें, उसके अलावा श्रीनाथ जी को कुछ भावे ना। और इसलिए तो गोविंद स्वामी जब ये आप एक दूसरे के संग जब विदाई लेते हैं, और जो एक ही स्वरूप है, पर संयोग और वियोग का सुख प्रदान करने के लिए जब आप वहां से पधारते हैं, और जब गोविंद स्वामी ये देखते हैं तो उनका हृदय भी भर जाता है, और कहते हैं गोविंद गोधन पे मांगत, बिछरो नहीं पलछिन अर्ध मेखी। के गायन के पास हाथ जोड़ के गोविंद स्वामी कहते हैं कि बस मैं यही विनती करूं कि श्री जी और हमारे श्री गोसाई जी प्रभु चरण एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से कभी दूर न हो, कभी दूर न जाएं, बस यही विनती मैं करता हूं। और जैसी प्रीत दोनों की है, ऐसी प्रीत किसकी हो सके। आगे वर्णन आता है, रत्न मुक्तावली पाठ सूत्रे करी। और सुंदर रूप से जो श्रृंगार और वस्त्र लेके आप आए हैं, और वो वस्त्र और श्रृंगार श्री गोसाई जी प्रभु चरण अपने हाथों से श्रीनाथ जी को धरावे, विविध सामग्री आप मनुहार कर करके अरुगा में, ये वर्णन आता है। क्या कहते हैं, ए अहर्निश ध्यान श्री विठ्ठलाधीशनु सकल कलिमल दुरित क्षाले। और ये श्री गोसाई जी प्रभु चरण का जो स्मरण करे, सभी दुरित दूर हो जावे, ये बात यहाँ कही। और सप्तम आख्यान को यही संक्षिप्त में श्रवण करके आगे अपन अष्टम आख्यान के अंदर प्रवेश करें, जिसमें श्री गोसाई जी के उस रासात्मक स्वरूप का वर्णन गोपाल दास जी कर रहे हैं कि वो स्वरूप श्री गोसाई जी का कैसा है। और वर्णन करते हुए अष्टम आख्यान के अंदर गोपाल दास जी कह रहे हैं, ललित मनोहर श्री वल्लभ सुवन सुजान, नख शिख सुंदर व्रज जन जीवन प्राण, वदन कांति जाने उदया कोटि भाण, द्विज कुल मंडल प्रगट्या पुरुष प्राण। ये आठवें आख्यान के अंदर गोपाल दास जी श्री गोसाई जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्री गोसाई जी का रासात्मक स्वरूप कैसा है, तो कहा ललित मनोहर श्री वल्लभ सुवन सुजान। आपका स्वरूप कैसा है, बोले ललित। और ललित यानी
किसको कहते हैं? देखो अपने वहां ललित वजदेश गिरिराज राजे। और ललित कौन? कि जिसके मुख के ऊपर हर क्षण नए नए भाव हो, हर क्षण नए नए भाव जिसके मुखारविंद पे देखने मिले लगे, वो ललित स्वरूप आपका है। और कहा कि देखो आपका स्वरूप कैसा है? ललित, और कहा मनोहर। ललित तो आप हैं, और कैसे? मन को हरने वाले। और ऐसे मन को हरने वाले आप कौन? श्री वल्लभ सुवन सुजान, श्री महाप्रभु जी के लाल जी श्री गुसाई जी प्रभु चरण। और कैसे है? नकशिक सुंदर व्रजजन जीवन प्राण। और नक्शिक आपका स्वरूप ऐसा लावण्यमय स्वरूप है, कहते हैं कि जैसी प्रीति उन गोपी जनों की प्रभु के लिए थी, वैसी ही प्रीति आपके निकटवर्ती जीवों को आपके हृदय के द्वारा हो जावे, आपके दर्शन की हो जावे, ऐसा आपका स्वरूप। वदन कांति जाने उद्या कोटिक भाण। और आपके स्वरूप का, श्रीअंग का तेज कैसे? मानो एक संग करोड़ों करोड़ों सूर्यों का उदय हो गया हो, ऐसा आपका तेज। क्योंकि जब सूर्य उगे फिर कहीं अंधकार रह नहीं सकता। सूर्य का आश्रय करें फिर जीवन के अंदर कभी अज्ञान रूपी अंधकार रह नहीं सकता। और जिसको श्री गुसाई जी की शरण मिली, जिसको श्री गुसाई जी का सानिध्य मिला, फिर उसके जीवन में कोई भी प्रकार के अंधकार या दोष रह नहीं सकते। ये बात कही। द्विज कुल मंडन प्रगट्या पुरुष प्रमाण। और ऐसे प्रभु द्विज कुल में प्रगटे ये बात कही। और आगे कह रहे हैं, नाम निरूपमा उच्चरे सकल कल्याण तेना साखी चारे वेद पुराण असुर हणेवा ब्रह्मवाद कर पाण भक्ति करे वाजंते निशाण वैष्णव जनने आपे पद निर्वाण मार्ग मुक्तो कोई न मागे दान। नाम निरूपण उच्चरे सकल कल्याण। कहते हैं कि श्री गुसाई जी का शरण तो दूर, श्री गुसाई जी के नाम का भी जो उच्चार करे उसका भी सकल कल्याण हो जाता है। और आपने मायावादी असुरों को हरने के लिए ब्रह्मवाद रूपी कृपाण से जब प्रहार किया, तब कोई भी प्रकार के भगवद विमुख तत्व वहां नहीं रहे। और वैष्णव डंका के निशान पे अपनी भक्ति के और आगे बढ़ने लगे। ये बात आपने आगे कही। और आगे 6, 7, 8 कड़ियों का गान भी करते हैं, क्योंकि आज 9वें तक पूर्ण करना है अपन को, इसलिए चरण चाखड़ी वंदे राणो राण सरस कयाजे भूता प्रेत पाषाण हतित पतित नो जोत में प्रगट धारण शेष सहस्त्र मुख उच्चरे जे नावखाण 14 लोक वरते जे नियाण त्रास तिमिरनु जाने सकल विहाण। और यहां कह रहे हैं चरण चाकड़ी वंदे राणो राण। और कहते हैं चरण चाकड़ी यानी क्या? 2 अर्थ होते हैं। एक तो आपके पादुका जी, और दूसरा
कहते हैं कि जो भी वैष्णव विनती करते कि आपके चरणारविंद कंकु में पधरा के और वस्त्र के ऊपर चरणों की छाप आप दे दो, तो उसको भी चरण चाकड़ी कहते हैं। तो कहा चरण चाकड़ी वंदे राणुनाण, कि आपके चरणों का आश्रय करके, ये चरण चाकड़ी का आश्रय भी बड़े बड़े राजा महाराजा आके करते और कहते हैं कि सरस थयाजे हूता प्रेत पाषाण, और कहते हैं कि जो प्रेत जैसे जीव थे, प्रेत जैसे जीव कौन, भजन बिना रहत जैसे प्रेत, जीवित जैसे प्रेत, और जो भगवत सत्संग से दूर थे उन्होंने भी मात्र आपके पादुका जी का भी दर्शन किया। और देखो जहां जहां भी आपके पादुका जी भी विराजते हो ना, तो ऐसे मत समझना कि उनका संबंध मात्र चरण से है तो वहां मात्र चरणों का ही अनुभव होता है। बोले नहीं, जहां जहां भी आपके पादुका जी भी विराजते हैं तो वहां पूर्ण रूप से आपका स्वरूप ही है। क्योंकि देखो अपने वहां जहां जहां पादुका जी होते हैं ना, उनको श्रृंगार भी होते हैं। तो यदि खाली चरण हो तो श्रृंगार हो सकते हैं, टोपी भी धराते हैं, और यहां तक उनको भोग भी आते हैं। यानी वहां रसात्मक रूप से पूर्ण स्वरूप विराजमान है। ये बात कहा हतित पतित नु जुओ तमे प्रगट धान। हतित पतित दोनों प्रेत थे और ऐसे कि जिनकी कितने कितने कोसों तक उनका प्रभाव कोई जाता नहीं था। श्री गोसाई जी प्रभु चरण बधारे और सामग्री के लिए जहां अग्नि प्रगटाई और उसके धुएं से उनका उद्धार हुआ। और कहते हैं 14 लोक मां वर्ते जैनी आण, और श्री गोसाई जी की टेक ऐसी चारे भुवनों में फैल गई कि श्री गोसाई जी प्रभु चरण जिसके ऊपर कृपा करें उसका फिर कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और उस जीव को उद्धार होने से कोई रोक नहीं सकता। ये बात यहाँ पे कही। और आगे 11वें 12वें में कहते हैं निगम तत्व रस रस भर्या अमृत संधान, रूप सुंदरता शू करूं नहीं को ए समान, कि आपके स्वरूप और आपके सौंदर्य की बराबरी कोई कर नहीं सकता। ये बात आपने कही। अब आगे 13वीं कड़ी से ये 8वें आख्यान के गाने का क्रम पूरा बदलता है और आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं एवाते गुण निधि नाथ गाता, ब्रह्मा अत्यधिक अगणने लीलात लहरी, सिंधु जेले रास रसिकन जय मणे। एवाते गुण निधि नाथ गाता, ब्रह्म हत्या अधिक अघ टड़े। कहते हैं कि श्री गोसाई जी प्रभु चरण के नाम का उच्चार भी कोई करे तो कहते हैं कि एक तरफ पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का पाठ करो और श्री गोसाई जी का नाम ले रहे, उसमें कोई भेद नहीं है, समान फल जिसके द्वारा प्राप्त होता है। और कहते हैं एवाते गुण निधि नाथ गाता, ब्रह्म हत्या अधिक टड़े, लीला ते लहरी, सिंधु झीले रास रसिक ने जई मड़े। और कहते हैं ना, जब श्री गोसाई जी के नाम का उच्चार करते हैं तब जीव के अंदर ऐसी लहर आती है, ऐसी लहर मानो कोई सूखी नदी हो और सूखी नदी के पास कोई बैठा हो, जाना चाहता हो सागर से मिलने के लिए, और वो सरिता सूखी नदी में हो, लेकिन जब श्री गोसाई जी प्रभु चरण का नाम लेवें तो उस सरिता में ऐसी बहाड़ रस की आवे, ऐसी बहाड़ आवे कि उसको बहते बहते सागर के पास ले जावे। और जो भी जीव जहां भी अटका हो, जहां भी भटका हो, श्री गोसाई जी का नाम लेने मात्र से उस जीव को प्रभु की प्राप्ति, उस रस सागर से जाके जीव मिल जाता है। ये बात आपने यहाँ कही। और आगे कह रहे हैं वर्णन करते हुए, निस्साधन जनहित करवा, सिनाथ विठल आविया, ब्रज माते मल पताते, ब्रज सखी मन भाविया। निस्साधन जन
व्रज सखी मन भाविया, हे व्रज सखी मन भाविया। निस्साधन जनहित करवा, श्रीनाथ श्री विठ्ठल आविया। कहते हैं श्रीनाथ जी और श्री गुसाई जी जो जीव के जिनसे साधन नहीं होते उनके ऊपर कृपा करने, उनका वर्ण करने पधार। मुझे स्मरण हो रहा है, कुछ वर्षों पहले की बात है, एक दंपत्ति जो यूरोप के किसी देश में रहते हैं वो यहाँ आए थे, ब्रह्म संबंध लिया और कहते हैं कि जब श्री गुसाई जी के ही वल्लभाख्यान इत्यादि का श्रवण उन्होंने वीडियो में यूट्यूब में कहीं किया होगा और यहाँ पे आए और यहाँ आए ब्रह्म संबंध लिया, ठाकुर जी की सेवा पधराई और विचार आया कि जब ठाकुर जी की सेवा तो पधराई है पर हम जानते हैं कि प्रभु श्री गुसाई जी की कृपा से और गुसाई जी का लीला का श्रवण करते करते हमारे घर पधारे हैं, तो श्री गुसाई जी के स्वरूप को भी यहाँ से पधरा के ले जाना है। और यहाँ से श्री गुसाई जी के स्वरूप को भी पधरा के ले गए। पूछा कि क्या आज्ञा है, यही कहा कि बस प्रभु को पधरा के जा रहे हो, प्रभु को वहां देश में अकेले मत पड़ने देना। और दोनों ने ऐसी इस बात को दृढ़ता से पकड़ लिया, दोनों ने निश्चित किया क्योंकि दोनों जॉब करते थे। उसके पति ने कहा देख प्रभु को एक क्षण के लिए भी हमको अकेले नहीं रहने देना है, इसलिए देख दिन में तू जॉब करने जाना और मैं नाइट शिफ्ट की कोई जॉब ले जाऊं ताकि घर के अंदर कभी भी कोई ना कोई व्यक्ति तो रहेगा और अपने प्रभु छोटे से लालन है उनको अकेला नहीं लगेगा। और ऐसे दोनों जने जब वहां गए और यहां से श्री गुसाई जी का स्वरूप पधरा के लेके गए क्योंकि इनकी कृपा से हमको प्रभु मिले हैं। सुंदर वहां मंदिर सिद्ध किया और उसमें जब आपने ठाकुर जी को पधराया और इतने भाव से प्रभु को लाड़ लड़ाते, इतने भाव से प्रभु की सेवा करते और देखते ही देखते थोड़ा समय व्यतीत होने लगा और उनको लगा अब देखो हम दोनों मिलके ही प्रभु की सेवा कर रहे हैं, दोनों मिलके प्रभु को लाड़ लड़ा रहे हैं। अब थोड़े दिन के बाद जन्माष्टमी आने वाली है। अब इतने दिन के अंदर उनका परिचय भी थोड़े वहां रहने वाले इंडियन से हो गया था यूरोप के देश में। विचार किया कि अभी तक तो प्रभु सिर्फ हम दोनों को ही देखते हैं, अब इतना बड़ा उत्सव आ रहा है तो प्रभु के मन में भी हो कि मेरे इतने बड़े उत्सव के अंदर और लोग भी आवे, सुंदर उत्सव मने, सुंदर आनंद आवे। तो उस स्त्री ने अपने पति से कहा कि मेरी ऐसी इच्छा है कि इस बार अपन जन्माष्टमी नंद महोत्सव खूब धूमधाम से मनावें और जितने भी और आसपास वाले जो भारतीय हैं उनको भी बुलावें ताकि उनको भी आनंद आवे और प्रभु को भी आनंद आवे कि देखो कितना सुंदर उत्सव हुआ। उसने कहा बा ठीक है। तब उसके पति ने कहा मेरी ऐसी इच्छा है कि नंद महोत्सव की तैयारी के लिए पासी के टाउन में मुझे कुछ खरीदी करनी है ताकि सजावट इत्यादि हो सके, तो क्या आप मेरे संग चलोगे? उसके पति की आंखों में आंसू आ गए। इतने समय का अपना क्रम है, एक क्षण के लिए भी अपन ने प्रभु को कभी अकेले नहीं छोड़ा, तो अकेले छोड़ के प्रभु को कैसे जावें? समझाने लगी अरे जो भी कुछ कर रहे हैं प्रभु के सुख के लिए तो कर रहे हैं, प्रभु के आनंद के लिए तो कर रहे हैं, और प्रभु के आनंद के लिए यदि जाना पड़े तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन उसका पति और दोनों कहने लगे हमारा मन तो नहीं चलता, एक क्षण के लिए भी अभी तक प्रभु को अकेले नहीं छोड़ा और आज इतना बड़ा उत्सव आ रहा है, प्रभु के अकेले छोड़ के जाना पड़ेगा। अब जैसे पति पत्नी दोनों बाहर निकले तो सही, उसकी पत्नी ने कहा आप होगे तो मुझे अनुकूल आएगा, लेकिन जैसे ही बाहर गाड़ी में बैठने गए पत्नी से रहा नहीं गया। कितने महीने हो गए यहाँ आके एक क्षण के लिए भी अपन ने प्रभु को कभी अकेला नहीं छोड़ा और आज अकेला छोड़ के जाना पड़ेगा तो मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं मान रहा। और तभी उनको याद आया कि मैं श्री गुसाई जी के स्वरूप को भी पधरा के लाई थी और ये लालन तो श्री गुसाई जी के प्रभु हैं। भागती भागती अंदर गई और कहने लगी कि मैं पहली बार अपने लालन को, मेरे प्रभु को अकेले छोड़ के जा रही, किसके भरोसे छोड़ूं? श्री गुसाई जी के दर्शन करे और कहा कि ये प्रभु तो आपके वश हैं और आपसे ही रीझते हैं। और यही विनती करूं, श्री गुसाई जी के स्वरूप को ठाकुर जी के पास पधराया और पास में ही चौकी में पधरा के विनती करी कि आपके लालन हैं, आप ही इनका ध्यान रखना और हमको आने में थोड़ी अवेयर हो जाएगी। यूं विचार करके दोनों लोग पास के टाउन में खरीदी करने गए। लेकिन अब प्रभु की क्या इच्छा होगी, उस समय ऐसा स्नो पड़ा, इतना स्नो पड़ा और इतना स्नो स्टॉर्म आया कि सारे रास्तों बर्फ से भर गए। कहते सारे रास्ते बंद
और जहां सारे रास्ते बंद और इनकी गाड़ी भी वहां अटक गई और इतना स्नो पड़ा है कि ना आगे जा सके ना पीछे जा सके। पुलिस बचाने के लिए आई और कहने लगी कि ये तो पूरा बरस है, आप जा नहीं सकते। उसने कहा ये बर्फ को निकलते कितना टाइम हो जाएगा? उसने कहा कि 2 दिन तक, कल तक ये बर्फ खाली हो ऐसा लग नहीं रहा है। और वो स्त्री के तो आंखों में आंसू आ गए कि कल नंद महोत्सव, इतना बड़ा दिन, और हमने सोचा था कि आज प्रभु को ऐसे लाड़ लड़ाएंगे, कल नंद महोत्सव करेंगे, और प्रभु आपको छोड़ के आए हम, और इतना बड़ा अपराध हो गया कि इतने बड़े उत्सव के दिन प्रभु आपसे विमुख हो गए। प्रभु आप इतने बड़े उत्सव के दिन अकेले हो और रो रहे हैं, फुट फुट के रो रहे हैं। पुलिस ने कहा कि आप ऐसे करो, पास के पुलिस स्टेशन में बैठो, बहुत ठंड है और इतना बर्फ पड़ रहा है और 2 दिन तक ये रास्ता खुलेगा नहीं, इसलिए आपको आना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन में जाके दोनों को बैठाया, कह रहे कुछ खा लो, कुछ पी लो, लेकिन दोनों फूट फूट के रो रहे हैं। यहाँ पति अपनी पत्नी को संभाले, पत्नी पति को संभाले, दोनों की दशा एक सी है। दोनों की आंखों में से दड़ दड़ आंसू बह रहे हैं और फूट फूट के रो रहे हैं कि हमने प्रभु को एक क्षण के लिए भी क्यों छोड़ के आए। और देखो ये उत्सव की लालच में जो हमको सुख मिल रहा था वो भी गवा दिया। और ये उत्सव के दिन हमारे प्रभु को कितना श्रम पड़ेगा कि हमारे प्रभु की टहल में कोई नहीं है। श्री गोसाई जी को मैं सौंप के आई थी, मन से विनती करने लगी कि हे प्रभु चरण, ये तो आपके प्रभु हैं और आप ही हमारे लाला का ध्यान रखना। और कहते 2 दिन व्यतीत हो गए और खाए पिए बिना यहाँ रोते रहे। और 2 दिन के बाद जब सब बर्फ क्लियर हुआ और दोनों कार ड्राइव करके अपने घर पहुंचे, और ऐसी दशा उस स्त्री की थी कि 2 दिन से मेरे प्रभु ने कुछ अरोगा नहीं होगा, 2 दिन से कोई टहल नहीं हुई, और इतना बड़ा जन्माष्टमी का आनंद महोत्सव का दिन भी ऐसे चला गया, प्रभु को कुछ भोग भी नहीं धर सकी, प्रभु को कोई उत्सव भी नहीं कर सकी। और भागती भागती अंदर दोनों गए और ठाकुर जी के पास जाके सीधी गिर गई, फूट फूट के रोने लगी कि प्रभु मेरे कारण आपको कितना श्रम पड़ा। पति पत्नी दोनों फूट फूट के रोने लगे। और कहते वहीं एक पुलिस की गाड़ी आई, और जैसे पुलिस की गाड़ी आई, बैल बजाई, दोनों बाहर मिलने गए। वो कहा कि आप कौन, क्यों आए हो? तब पुलिस ने कहा कि तुम्हारे पड़ोसी ने कंप्लेन करी है कि कल तुम्हारे घर में से काफी शोर हो रहा था। उसने कहा कैसे हो सकता है, हम दोनों तो यहाँ पे थे ही नहीं। पड़ोसी को बुलाया और पड़ोसी से कहा कि तुमने कंप्लेन करी है, लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं यहाँ थे ही नहीं। बोले हो ही नहीं सकता, कल पूरी रात मैंने देखा और आज दिन से पूरा दिन कल यहाँ पे अनेक शोर हो रहे थे, खूब वाजिंत्र बज रहे थे। बोले हो ही नहीं सकता, ये दोनों तो पूरा 2 दिन से उस पुलिस स्टेशन में है। फोन करके पूछा तो उन पुलिस वालों ने भी कहा कि 2 दिन से लोग यहाँ बैठे थे, घर बंद था, तो अंदर आवाज कैसे आवे? लेकिन वो पड़ोस में रहने वाला अंग्रेज कह रहा था कि मैं मानने को तैयार नहीं। मैंने 2 बार कंप्लेन पुलिस में इसलिए करी कि कल के दिन यहाँ पे खूब ढोल बज रहे थे, अनेक वाजिंत्र बज रहे थे, और एक व्यक्ति जिसने केसरी वस्त्र पहने थे वो बाहर पधार रहे थे, उनसे मिलने अनेक लोग आ रहे थे, उनके चरणों को छू रहे थे और वो सबको लेके अंदर जा रहे थे। और अंदर अनेक लोग नाच रहे हों, गा रहे हों, वाद्य बजा रहे हों, ऐसा अनुभव हो रहा था। उन्होंने कहा यहाँ तो कोई है ही नहीं, चलो अंदर। और जैसे अंग्रेज को लेके अंदर गए और ठाकुर जी के पास विराज रहे, श्री गोसाई जी के स्वरूप का दर्शन किया और वो चौंक गया कि यही तो थे कि जिन्होंने कल यहाँ उत्सव किया और जिनको मिलने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे थे और ऐसा उत्सव मनाया। और जब ये दंपत्ति ने ये वस्तु जानी और श्री गोसाई जी के चरणों में साक्षात दंड प्रणाम करे, फूट फूट के रोने लगे और कहने लगे कि हम तो व्यर्थ कहते हैं कि हम सेवा करते हैं, और जिन भी वैष्णव के घर प्रभु विराजते हैं उनकी टहल तो आज भी श्री वल्लभ और श्री गोसाई जी ही करते हैं। और आपके प्रभु का सुख का विचार आपके अलावा और कौन कर सके, और ये अनुभूति वहां पे हुई। इसलिए तो कहा निस्साधन जन हित करवा, श्रीनाथ श्री विठ्ठल आ गया। और ऐसे निस्साधन जीव कि जिनके द्वारा कुछ हो नहीं सकता, ऐसे जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए श्री गोसाई जी और श्री नाजी बाबा पधारे हैं। इसलिए तो कहा कमल नयन अमृत वेणे वाक्य माधुरी रेड़ता, वेद ध्वनि विष हस्त चलने शोभ सोरे तेड़ता। कमल नयन
वेद ध्वनि मिश हस्त चलने शोभे सोने तेड़ता शोभे सोने तेड़ता शोभे सोने तेड़ता। और श्री गोसाई जी का स्वरूप कैसा, तो कह रहे हैं कमल नैन, कमल सरीखे नैनों से जहां जहां भी दृष्टि करें उसके हृदय के कमलों को खिला दें। और अमृत वेणे, अपने नैनों के द्वारा और अपने अमृत वचनों के द्वारा वाक्य माधुरी रेड़ता। और कहते हैं अपने वाक्यों की माधुरी जब आप बहाते हैं तो ऐसे लगता है कि मानो अमृत के घूंट एक के बाद एक आप पिला रहे हैं, ऐसा अनुभव वहां होता। और जब श्री गोसाई जी के दर्शन करें तो वेद ध्वनि मिष्ट हस्त चलने, जब आप वेद मंत्र बोल रहे हो और वेद पाठ करने के लिए जब हाथ आपका ऊपर नीचे ऐसे अलग हलन चलन हो रहा हो, और कहते हैं ये दर्शन जब श्री गोसाई जी के हो रहे हैं तो ये दर्शन मात्र से कहते हैं ना, ये शोभा हरेक के चित्त को हर लेती है, ये सौंदर्य हरेक के मन को हर ले, ऐसा आपका स्वरूप है। आगे कहते हैं भांति भांति लीला करे प्रभु साते स्वरूप सुहामणा। अब गोकुल में श्री गोसाई जी का जो निवास स्थान है वहां का वर्णन कर रहे हैं कि सातों लाल जी विराज रहे हैं, 7 स्वरूप वहां विराज रहे हैं, और वहां की शोभा कैसी है उसका वर्णन आगे करते हैं। और श्री गोसाई जी के घर में नित्य क्या क्रम होता है वो भी आप वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं पेरे पेरे परिवार सोहे देव मोहे निरखता उत्साह आनंद अधिक वाणो कुसुम वरखे हरखता कुसुम वरणे हरखता कुसुम वरणे हरखता। पेरे पेरे परिवार शोहे, 7 लालजी 7 स्वरूप वहां विराज रहे हैं। और ऐसे सब मिलके प्रभु को लाड़ लड़ाते हैं कि बड़े बड़े देवताएं भी ये दर्शन करके कि 7 स्वरूप वहां विराज रहे हैं, 7 लालजी पूरा परिवार मिलके प्रभु को जो लाड़ लड़ावे, जो सुख देवे, देवताएं भी पुष्प वृष्टि वहां आके करते हैं। आगे कहा रंगे ते रमता रस भर्या प्रभु घोष मां लीला करे अधिक अधिक प्रताप पूर्ण यश दशो दिशाए। और एक एक बालक ऐसे सुंदर रूप से प्रभु को अलग अलग रूप से लाड़ लड़ाते हैं और कहते अंतपुर लीला करे प्रभु सकल जन संतोष वा जाते ते मत मातंग छूटिया अनुपुर निर्दोषता। और कहते अंतपुर, यहाँ जहाँ जनाना बहुजी बेटी जियाँ रहते हैं वहाँ की लीला का भी आगे वर्णन कर रहे हैं कि सायं काल जब होता है तो सब जब शयन के क्रम में पहुंचते हैं, वैष्णव को दर्शन नहीं हो रहे, लेकिन बहुजी बेटी जी अभी प्रभु को लाड़ लड़ाती हैं तो बाहर हार कंकण कर्ण भूषण नाद नादे भिन्नता, अंदर प्रभु को लाड़ लड़ा रहे हैं तो कंकण का हार का इत्यादि आवाज बाहर गोपाल दास जी को आते हैं। और कहते हैं कि जब वहां गोसाई जी घर पधारे और सायं काल हो तो ऊपर कैसा माहौल हो, तो कहते हैं संध्या समय श्रृंगार नौतन फूल गूंथे सऊ मणि। जब वहां जनाना इत्यादि में जाते हैं तो वहां जितने भी वैष्णव महिलाएं हैं आए हैं, बैठ के वहां सुंदर फूल के भरने की सेवा हो रही है, कहीं सुंदर पिछवाई सिद्ध हो रही है, कहीं सुंदर श्रृंगार सब वैष्णव मिलकर सिद्ध कर रहे हैं। ऐसे श्री गोसाई जी के घर का माहौल कैसा है वर्णन कर रहे हैं कि सदन शोभा निरकता ते लक्ष्मी मन पामिया। और एक एक वैष्णव जो प्रकट प्रभु की सेवा वहां लाभ ले रहे हैं, लक्ष्मी जी भी देख के मोहित हो जाएं कि जो सुख यहाँ है वो सुख तो वैकुंठ में भी नहीं है। कहें वास पांछे व्रज वसवा एणी परे सुख पाम्बा श्री पुरुषोत्तम उत्तम वर्णे समय जोई श्री रामबा। और वो भी प्रतीक्षा करें कि कब मुझे भी अवसर मिले कि मैं भी आके प्रभु को यहाँ वंदन करूं। और हर एक शोभा का वर्णन, हर एक सदन का वर्णन यहाँ किया। और ये अष्टम आख्यान को यहाँ संक्षिप्त में अपन विराम दे के आगे 9वें आख्यान के अंदर प्रवेश करेंगे कि जिसके अंदर श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी का पूरा परिवार और पूरे परिवार का स्मरण इस आख्यान के अंदर गोपाल दास जी कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि देखो ये कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष की किसी भी शाखा का चिंतन करो वो भी कल्प वृक्ष का चिंतन है। और पूरे परिवार का चिंतन करते हुए यहाँ गोपाल दास जी कह रहे हैं नित्य प्रति क्षणो क्षणो समरी
गोपाल दास जी कह रहे हैं कि नित्य प्रति क्षणु क्षणु स्मरिए श्री वल्लभनो परिवार रसना। और ये पूरे आख्यान के अंदर उन्होंने आदेश और उपदेश या सलाह या सूचन किया है तो किसको? बोले अपनी रसना को। और रसना यानी कौन? बोले जीवा, जो वाद और विवाद में अटकी हुई है और उसे जब प्रभु के गुणगान के लिए प्रेरित करें। तो यहां कह रहे हैं नित्य प्रति क्षणु क्षणु स्मरिए श्री वल्लभनो परिवार रसना। लेकिन एक प्रश्न यहां खड़ा होता है, जब अपनी जिह्वा को कह रहे हैं कि वल्लभ के परिवार का स्मरण कर, तो जिह्वा का काम तो गुणगान गाना है, स्मरण करना नहीं। पर यहां कहते हैं नित्य प्रति क्षणु क्षणु स्मरिए श्री वल्लभनो परिवार रसना। तो कहते हैं जिह्वा का काम स्मरण का नहीं है, तो किसको उपदेश कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि जो रस को ग्रहण करे उसको कहते हैं रसना। तो जब गुणगान गाने को कहें तो रसना यानी जिह्वा, और जब स्मरण करने को कहें तब रसना यानी ये मन। और क्या कह रहे हैं? नित्य प्रति क्षणु क्षणु श्री वल्लभनो परिवार रे रसना। और गोपाल दास जी कह रहे हैं कि देखो, गोपाल दास जी को श्री महाप्रभु जी का एक सुंदर कल्पवृक्ष खिला हो, उस कल्पवृक्ष के दर्शन हो रहे हो। यज्ञ नारायण जी हैं और कहते स्वयं पुरुषोत्तम रूपी है, और श्री महाप्रभु जी मानो मूल है, धड़ हैं, और कहते हैं उसमें से दो शाखाएं निकल रही हैं, श्री गोसाई जी, गोपीनाथ जी, और एक एक शाखाओं में से अनेक शाखाएं निकल रही हैं। और वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि देखो, कल्प वृक्ष का दर्शन जब करावें तो कहते हैं, कोई पूछे कि ये वृक्ष कौन सा है? बोले पीपल का। आप वड़ में पत्ते में उंगली रखो तो भी वो वृक्ष है, डाली में आप उंगली रख के कहो कि ये वृक्ष है, वो भी सही है। तो ऐसे पूरा कल्प वृक्ष है, जहां भी दृष्टि पड़े वहां वल्लभ का ही विस्तार। इसलिए आगे वर्णन करते कहते हैं लाल जी का स्मरण किया। और कैसे हैं? नव जल घन तनु भाण रसना, जैसे जल से भरा हुआ मेघ हो बरसने वाला, ऐसे स्वरूप हमारे श्री गोपीनाथ जी का है। और कहते हैं कि जिनके लिए श्री महाप्रभु जी ने पुरुषोत्तम सहस्रनाम ग्रंथ की रचना करी, जिन्होंने साधन दीपिका जैसा ग्रंथ अपन को दिया, ऐसे श्री गोपीनाथ जी सुखदाता लघु प्रार्थना। और अपने छोटे भाई श्री गोसाई जी के लिए जो सुखदाता है, और इसलिए तो श्री गोसाई जी ने उनको वंदन किया, तब हम सर्वदा वंदे श्रीमद वल्लभ नंदनम। और आपने स्वयं श्री उनको वंदन किया, ऐसे श्री गोपीनाथ जी उनको वंदन किया। और आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं कमल लोचन करुणा भर्या जी का स्मरण किया। कमल लोचन करुणा भर्या, और कहते हैं जिनके कमल सरी के नेत्र करुणा से भरे हुए। और कहते हैं हरेक की सुख रास, ऐसे श्री गोसाई जी प्रभु चरण कि जिनके दर्शन करो तो भी त्रिविध ताप टल जाएं, ऐसे श्री गोसाई जी का स्मरण कर रहे हैं। और आगे कह रहे हैं श्री श्री भामिनी जी
श्री गोसाई जी के ज्येष्ठ लाल जी गिरधर जी जो धर्मी स्वरूप है उनका वर्णन किया और कहते हैं कैसे कि नरभूषण साक्षात धर्मी रूप आप हैं, और कहते हैं कि आपकी कैसी सामर्थ कि जो स्वयं श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी कि गिरधर मुकु तेरो घर देखवे आनो है, और जो श्रीनाथ जी को अपने कंधे पे उठा के और रथ तक पधरा के ले गए, ऐसे गिरधर जी। और कहते हैं आपके बहू जी का नाम है भामिनी बहू जी, और कहते हैं कि जब श्री गोसाई जी प्रभु चरण प्रदेश पधारे तब अब आपके सबसे छोटे लाल जी घनश्याम लाल जी मातृ बिना के हैं और बहुत छोटे हैं, और जब प्रदेश पधार रहे थे तो आपने गिरधर जी के बहू जी भामिनी बहू जी को सौंपा और कहा कि देखो ये महाबिना के बालक को आप संभालना, जैसे आप माँ हो ऐसे। और आप तो प्रदेश में पधार गए, मन में चिंता थी कि मातृ बिना के बालक का ध्यान कौन रखेगा, लेकिन जब वापस आए और क्या देखा कि घनश्याम लाल जी भी खूब रुष्ट पुष्ट हैं और खूब रुष्ट पुष्ट हैं, और भामिनी बहू जी की गोद में ऐसे खेल रहे हैं कि मानो अपनी माँ हो, और ऐसे मातृविना के बालक को ऐसा प्रेम देते हुए जब गोसाई जी ने देखा, आपका हृदय भर आया और भामिनी बहू जी को बुलाया और यज्ञ के जो अक्षत थे कहा बहू जी आप अपना आंचल फैलाओ, और जैसे आंचल फैलाया और आपने अक्षत पधरा के कहा कि आपने इस बालक का ध्यान रखा है, जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं कि आपका वंश इस भूतल में सदा विराजमान रहेगा। और इसलिए पूरे वल्लभ कुल के अंदर अभी जितने भी वल्लभ कुल के बालक हैं, 2 बालकों का वंश, प्रथम गिरधर जी और छठे यदुनाथ जी का ही वंश भूतल पे विद्यमान है। और इसलिए आगे कह रहे हैं गोविंद जी आनंद धर्म सकल नो धाम रे रसना श्री रानी जी रंजन गोविंद राय जी। और ऐसी सेवा में आसक्ति, ऐसी सेवा में आसक्ति कि जब आपकी बारात निकलने वाली थी, शहरा बंद गया है और जब सब बुलाने गए, बाहर बारात की तैयारी हो रही और गोविंद जी विराजमान हैं, आंखों में अश्रु हैं। श्री गोसाई जी ने कहा बाबा आज तो आपको ब्याह है, बारात की तैयारी हो गई पर आपकी आंखों में अश्रु क्यों? तब आपने कहा कि मेरा तो नियम है उत्थापन की सेवा पहुंचनी, और यदि बारात में गए तो आज की सेवा छूटेगी, और गृहस्थाश्रम में प्रवेश इसलिए करना है कि सेवा में और तत्परता बढ़े, और जिसके कारण गृहस्थ में कारण जो ये सेवा छूटे तो इसका क्या लाभ? और तब श्री गोसाई जी ने कहा बाबा चिंता ना करो, अप्रस करके आप सेवा में पधारो, जब आप सेवा क्रम पहुंच के पधारोगे फिर ही बारात निकलेगी। और ऐसी तत्परता श्री गोविंद राय जी की कि जिनके वहां शहराय महाप्रभु जी हुए, और कहते हैं उनको वंदन करके आगे श्रीमाल कृष्ण अतिबालुडारे सुंदर दीन लेवान रे रसना कमल लोचन कमला पति रे छवि बालकृष्ण लाल जी। और आपका घर में नाम भी था राजीव लोचन जी, क्योंकि आपके नेत्र कमल की पंखड़ियों जैसे बड़े बड़े नेत्र। जब श्रीनाथ जी के नेत्र सिद्ध करवाने थे, जरिया जी कितने भी नेत्र सिद्ध करके लावे पर श्रीनाथ जी को अनुकूल नहीं आवे, तब गोसाई जी ने कही कृपानाथ आपको कैसे नेत्र चाहिए? और तभी बालकृष्ण लाल जी खेलते खेलते पधारे और श्रीनाथ जी ने बता के कहा ये राजीव लोचन जी के जैसे नेत्र हैं, वैसे ही नेत्र मेरे लिए सिद्ध करो और मैं वैसे ही नेत्र धरूंगा। और आज श्रीनाथ जी बाबा जो नेत्र धरते हैं वो कैसे हैं? ये बालकृष्ण लाल जी के, राजीव लोचन जी के जैसे नेत्र। अब उनका स्मरण करके, उनको वंदन करके अपन आगे बढ़े। आगे वर्णन करते कह रहे हैं श्री गोकुलपति अति गुण निधि रे तात तणो प्रतिबिंब रे रसना श्री पार्वती पति प्रेम
गोकुलेश प्रभु, श्री गोकुलनाथ जी, जो आपका यश स्वरूप है और आपने ही पुष्टि मार्ग का यश पूरे जगत के अंदर फैलाया। आज माला और तिलक अपन धारण कर सकते हैं तो वो अपने ऊपर श्री गोकुलेश प्रभु की महद कृपा है। आज ये 84,252 वैष्णव की वार्ता अपन बांचते हैं, ये भी अपने ऊपर श्री गोकुलेश प्रभु की महद कृपा। श्री यमुना जी के मुकुट काचनी के स्वरूप के दर्शन अपन करते हैं, वो भी अपने ऊपर श्री गोकुलेश प्रभु की महद कृपा है। और उनका परिचय एक ही शब्द में दे दिया, तात तणो प्रतिबिंब रे रसना। श्री वल्लभ के जिसने दर्शन न किए हो वो श्री गोकुलेश प्रभु के दर्शन करें, उनको पता चल जाता कि श्री वल्लभ का स्वरूप कैसा होगा। श्री गोकुलेश प्रभु को देखें और श्री वल्लभ की सुधि आवे, इसलिए आपका नाम भी श्री वल्लभ। ऐसे श्री गोकुलनाथ जी को दंडवत करके अपन आगे बढ़े। श्री रघुपति अति गजगति रे, रतिपति करु बलिहार रे रसना। श्री जानकी जीवन हे सदा रे, मध्यमणि रत्नमय हार रे रसना। पंचम लाल जी श्री रघुनाथ जी, श्री गुसाई जी ने जिनके ऊपर कहा कि मेरी घटा यहाँ बरसेगी, और श्री गुसाई जी के ही 108 नाम रत्नाख्यान स्तोत्र, वो भी अपने ऊपर श्री रघुनाथ जी की कृपा। श्री गुसाई जी ने अपना स्वरूप चित्र सिद्ध करवाया, वो भी श्री रघुनाथ जी की कृपा के कारण। और कहते हैं कि जब तुलसीदास जी पधारे और राम जानकी के रूप से आप युगल ने उनको दर्शन दिए थे, ऐसे श्री रघुनाथ जी के पंचम कुमार के चरणों में दंडवत प्रणाम करके आगे। श्री यदुपति जीवन जगत नारे, सदा मन प्रसन्न उल्लास रे रसना। नाहते श्री महारानी जी तनारे, मुख माधुरी विलास रे रसना। श्री गुसाई जी के छठे लाल जी यानी यदुनाथ जी, तो कहते हैं श्री यदुपति जीवन जगतना, वो स्वयं पूरे जगत के जीवन रूप हैं। और कहा सदा मन प्रसन्न उल्लास रे रसना, सदा आप मन से प्रसन्न और आनंद में रहने वाले हैं। और कहते हैं महारानी बहू जी आपके बहू जी हैं, और मुख माधुरी विलास रसना, और सदा अपनी वाणी के द्वारा, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप हैं तो अपनी वाणी के द्वारा जीवों को पोषण करने वाले हैं, ऐसे यमुना जी। और कहते हैं ना कि आपके प्रागट्य के दिन ही चैत्र सुद छठ को ही श्री यमुना जी का प्रागट्य, इसलिए आप भी यमुना जी के ही स्वरूप माने जाते हैं, ये बात कही। और आगे कह रहे हैं श्री घनश्याम जी सींचे सुधारे, जीवन सकल ब्रह्मांड रे रसना। नाहते श्री कृष्णावती प्रणारे, लीला नित्य अखंड रे रसना। में लाल जी विराग के धर्म जिसके अंदर है, ऐसे श्री घनश्याम लाल जी आपको दंडवत प्रणाम किया। और आगे 12वीं 13वीं दोनों कड़ियों का गान अपन कर लेंगे, समय होने आया है। श्री लक्ष्मी सत्यभामा देहु रे, अग्रजनी अनुहार रे रसना। श्री नवनीत प्रिया जी ने रीज व्यारे, सेव्या विविध प्रकार रे रसना। लक्ष्मी बेटी जी, सत्यभामा बेटी जी, दोनों श्री गोपीनाथ जी के बेटी जी, और अग्रजना अनुहार रसना। और कहते हैं पुरुषोत्तम जी के संग मिलके उन्होंने नवनीत प्रिया जी को खूब लाड़ लड़ाया। और आगे कह रहे हैं शोभा यमुना कमला देवतारे, जिन सात नव सौभाग्य रे रसना।
श्री गोसाई जी के 4 बेटे जी, शोभा, यमुना, कमला और देव का, श्री गोसाई जी के बेटे उनको यहाँ वंदन किया और पूरे श्री वल्लभ के परिवार को वंदन किया। पर मैंने पहले दिन ही कहा था कि 9वें आख्यान में पूरे परिवार का नाम, सभी के बहुजियों का नाम, लेकिन मात्र श्री गोसाई जी के बहुजी का नाम नहीं है, क्योंकि वल्लभाख्यान में गोपाल दास जी निमित्त बने। ये आख्यान तो श्री गोसाई जी ने ही उनके हृदय में विराजमान होकर गाए हैं। तो